राखी और हथकड़ी, राखी और हथकड़ी, डाकू तूफान एंड डाकू माया। तो सुनो, मैं आपके क्या कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? लोग कहते हैं मोहब्बत करके देखा है, मोहब्बत करके देखा है, मोहब्बत में एक धोखा है। मोहब्बत करके देखा है, मोहब्बत एक धोखा है। क्यों नहीं? मोहब्बत करने वालों को हमेशा रोते देखा। तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें अगर कहना मंजूर है, जी हाँ। तुम्हारा कहना मुझे भी मंजूर है। सुनो, मैं आपसे कहता बोलिए। और तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अलजाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। डर के तुझा के चला है, डर के तुझा के चला है, कच्चा दादा पता चला। हेलो, यहाँ के कमलेश कुमार पेशवा निवासी। हेलो। और हमारे भैया 10 रुपए का कलम बंद इनाम दिए हैं, लिखा नहीं जाएगा। और उनका कहना है जरा लिपट कर प्यार करो, चिपट कर। तूने नहीं जाना, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अरे इधर आओ। ओ चाबी मेरे पास दूंगा, हाथ का कंगना तेरी के डोली जाए मेरे ही अंगीना। बहनों की जय मेरे हाथों से कंगना। हेलो हेलो, ये आगे अवधेश, अवधेश राजपूत ग्राम जालिमपुर निवासी 10 रुपया कलम बंद इनाम ले रहे हैं। प्यार चमक के होना चाहिए। तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। हेलो। ये वही छाया हुआ इनाम 10 रुपए का कमलेश कुमार पेशवा की तरफ से। कहते हैं भाई चिपक कर प्यार करो, चिपक कर। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। बहनों की जय मेरे हाथों से कंगना, जाएगी डोली अब तो मेरे ही अंगना। ऐसे जैसे कोई। हेलो। ये हमारे भैया जयप्रकाश यहीं के रहने वाले, ये 50 रुपए का व्यवहार किए।
पार्टी शुक्रिया धन्यवाद करती। जाना तूने नहीं जाना। अरे उंगरी माटा सिलाई मोरी नगिनिया हो ये ननदी दिया ना जलाए दिहाना उंगरी माटा सिलाई मोरी नगिनिया हो ये ननदी दिया ना जलाए दिहाना। दिया ना जलाई दे हमरे सैया का जगाई दिया। नस नस उठेला लहरिया हो ए नदी दिया ना जलाए दिहाना। का बतई भैया, लौंडा हमारे स्कूल का है पढ़े, अब ही लाया हुआ है। गांव के लड़का सब देखो आएगी हैं और ना मालूम कहाँ ये हमारे भैया ओम प्रकाश यहीं के रहने वाले ये 51 रुपए का व्यवहार किए। अरे भैया खुश रहो। हाँ बोलो का मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे कहो पोत का भैया बताओ। अरे पिता इंतहा आया नजदीक हो, है पिता आया। नजदीक है, 500 रुपया दीजिएगा मुझे, वरना बर्बाद मेहनत होगी मेरी। जो नहीं जो मिले 500 रुपया बेटी महिला। होगी बर्बाद मेहनत और मेरी पिता कर नहीं रुपया 500 जो मिले। अगर 500 रुपये हमें नहीं मिले तो हाँ। 1 साल की मेहनत मेरी बर्बाद हो जाएगी। तुमका ये तो पता नहीं कि बाप हमारा बुढ़ा और हमारी पढ़ाई में यहाँ कितना पैसा लागत चला जाए रहा और हम लाभत चले जाए। तुमका यूं तो पता नहीं। जाओ पिताजी 500 रुपया लाओ, जाओ हमसे लाओ। और तुमका यूं तो ख्याल रहे है कि बाप हमारा बुढ़ा पैसा ले कहाँ से। आप 500 रुपया दिखाओ। पिताजी अगर मुझे 500 रुपये नहीं मिलेंगे तो 1 साल जो मेहनत मैंने किया है वो बर्बाद हो जाएगी। पूत हमार दिमाग बहुत चक्कर काटत, अब हम बताओ का करी। लेकिन बेटा सुनो मेरी बात। कहिए पिताजी। और इसकी बेटा न चिंता और जिगर में करो, इसकी बेटा न चिंता। और जिगर में करो, ढूंढ कर रूप या जल्द लाऊंगा मैं। और तुम तैयारी करो शहर भोपाल की। तुम तैयारी करो शहर भोपाल की, ढूंढ कर रूप या जल्द लाऊं।
से और अभी रुपये 1 महीने में वापस चले आएंगे, जाके लाबो। जाके लावो कहीं से और अभी रुपये 1 महीने। कहीं से ला करके रुपये मुझे दे दो, मैं 1 महीने के लिए ट्रेनिंग के वास्ते जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तुम चलो, अब घर में खाना वाना खाओ, तैयारी करो। और देर होती पिताजी, ना देर करो, देर होती पिताजी। और ना देरी करो, शाम की ट्रेन अब तो छूट जाएगी, जल्द से जल्द लाओ कहीं रुपया बात पीते। लोग कहते हैं कि गरीबी बहुत बेवफा होती है, लेकिन आप मुझे बेटा। दिल लगाकर पढ़ा रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे मेहनत पानी ना फिरे, इसलिए आपसे मेरी विनती है कहीं से रुपये लाद के दीजिए। ठीक है बेटा, तुम चिंता अपने मन में मत करो और कहीं से कहीं जा करके। और बेटा, घर में कुछ खाना वाना बना नहीं है क्या? जी हाँ, लोग कहते हैं जिसने पैदा किया है वो उसकी रक्षा खुद करता है और देगा खाने को है जिसने पैदा किया। देगा खाने को है जिसने पैदा किया, भूखा रखेगा मुझको ना परमात्मा, भूखा रखे। क्योंकि खाना वही देता है जिसने पैदा किया है। लोग कहते हैं कि परमात्मा भूखा उठाता है लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। ठीक कहते हो बेटा, ये तुम्हारी बात तो सही है कि जिस घर में खाने को पैदा नहीं है तो ऊपर वाले तो देता ही है। ठीक है, इन बातों को छोड़ो, अब तुम तैयारी करो और तुम्हारे ठीक है पैसों का पिताजी, प्रबंध। मैं चलता हूँ, हाँ। लेकिन ध्यान रखना 500 रुपये कल तक भिजवा अरे देना। बेटा, खुश रहो। चलो, अब तुम तैयारी करो और तुम्हारे पैसों का क्या बताएं भैया, गरीबी बहुत बड़ी किस्म की होती है। आज मेरा बेटा परदेश जा रहा है, मेरे पास एक कौड़ी नहीं है जो अपने बेटे को दे दें और मेरा बेटा परदेश चला जाए। ठीक है, यहाँ पर एक दयालु हैं जिनका नाम है ठाकुर धनराज। आज हम उनकी ड्योढ़ी पर जाएंगे, रोएंगे, गिलगिलाएंगे, हो सकता है कि मेरी गरीबी में सहारा कर दें। ठीक है, अब वही हम जा रहे हैं और उनसे हम रुपया लेकर के आएंगे। अरे बॉडीगार्ड, ये आवाज किसकी आ रही है? कोई भैया देखो कौन आ रहा। बैठो।
हेलो कौन भैया आए बताओ क्या बात है। अरे है नेहरू का मरी गए हैं। हम साले मर गए हैं। ये नहीं साले बता रहे हो कि ठाकुर साहब मौजूद है और तुम बता रहे हो साले है ना का मर गया है। अरे है नेहरू कहाँ चले गए। उससे बता दो कि ठाकुर साहब हवेली में मौजूद है। तुम गुस्सा न करो, हम देखो तुम्हारे पुराने आदमियान। अबे साले तुम हमारे आदमी हो, हम तुम्हारी औरत है। औरत नहीं, अब जैसे कौन हम रास्ते में जा रहे हैं, हाँ जैसे हमका लहरपुर होकर निकसक है और बिस्माबाद पहुंचे गए। बिस्माबाद में है तमाम जने हमका जानते हैं। अच्छा पूछेला तुम किसके आदमी हो, हाँ? तो हमको बताना पड़ेगा हम ठाकुर साहब के आदमी हैं। यानी नौकर बता रहे होंगे। हैं? चलो देखो गेट पे कौन आवाज दे रहा है। हेलो आए सकते हो, आए सकते हो। अरे कहो नंदू काका कैसे आए हो। अरे भैया बड़ी मुसीबत से ली हम जाके ठाकुर के हवेली आए पाए। कहे का बात है। यार भैया हैं? कुछ जरूरत है वहाँ आया ना। फिर बताओ कौन जरूरत यार है। भैया पैसा वैसा भैया हम थोड़े बहुत। हाँ यार तुमका दुनिया परी हाँ। और मरी गयो आए हवेली में यहाँ। कहे आए का बात यू बताओ हिया के यार पैसा लेके तुम ब्याज दे पई हो। कहे आए अतना बात? अतना महंगा इनका ब्याज हो कितना कर रहा। 30%। और यहाँ का नियम और कानून जानते हो क्या है। अब हम कहा जाने जाहिल आदमी। जो एक महीने में तुम पैसा मूल्य धन और ब्याज नहीं दे पाए, हाँ, हाँ। तो एक महीने के बाद यहाँ तुम्हारी जमीन और तुम्हारा घर एक ठाकुर साहब के नाम हो जाएगा। तो ये ठाकुर साहब कहाँ। ठाकुर साहब हाँ हाँ ओदे बैठे हैं। ठाकुर साहब आपसे नंदू मिलना चाहता है। ठीक है। ओ नंदू बोलो क्या बात है और किस लिए मेरे पास आए हो। हाँ हाँ ठाकुर साहब आयल है तो जरूर बताइबे। हाँ बोलो। और ठाकुर साहेब आपसे एक जरूरी का। कौन सा जरूरी काम है। ठाकुर साहेब आपसे और एक जरूरी का बड़ी जरूरत घर में है आया हूँ सरकार। आखिर नंदू अरे ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी है जो तू हमारे पास आया है। हाँ और नंदू मुझसे चाहता नंदू मुझसे चाहता तू क्या है उपकार नंदू। नंदू मुझसे चाहता तू क्या है उपकार मदद करूं मैं
हर तरह मदद करूं मैं हर तरह कहिए सब अहवाल मदद करूं मैं आखिर नंदू ऐसा कौन सा उपकार हमसे चाहता है? अरे साफ साफ क्यों नहीं कहता है? अरे मालिक, हाँ साफ शब्दों में हम बताई थे, हमारा लड़का परदेश जा रहा है। ओ हमरे पास 1 रुपया घर में आई है। अच्छा 1000 रुपया की मालिक दरकार है। हाँ अगर चाहो तो मेरा बेटा परदेश चला जाए, अगर ना चाहो तो मेरा बेटा घर में रहे। ओ अरे ठहरो ठहरो ठहरो, अगर ऐसी बात है तो तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? अगर तुम्हें 1000 रुपए की जरूरत है, हाँ तो तुम्हें मिलेंगे, लेकिन पहले हमारी बात सुन लो। बोलो। नंदू और नहीं नहीं नंदू तुम करो आंख से जारी